रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। फिलहाल तो ये बारिश रिमझिम है, मगर पिछले 8-10 दिन से काफी बारिश हुई है पुणे और आसपास में। तो आज मैं जिस रूट पर राइड के लिए जा रहा हूँ, हर साल मैं बारिश में एक बार तो कम से कम इस रूट पर जाता ही हूँ। कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले, कभी फैमिली के साथ। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ था और वो जब खुला, तो सबसे पहले मैंने राइड इसी रूट पे की थी। और हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, ये बाइक जब खरीदी थी तो पहली राइड यहीं पर की थी मैंने। तो चलो आज की राइड को शुरू करते। आज हम जा रहे हैं नासिक रोड की तरफ, और नासिक रोड की तरफ जाए और मिसल ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घर से निकलने के बाद लगभग 30 किलोमीटर बाद मैं रुका होटल भाम रिवर में। यहाँ पर मिसल खाई और फिर आगे निकला। राजगुरु नगर से लेफ्ट लेने के बाद लगभग 17 किलोमीटर के बाद आपको एक छोटा सा लेफ्ट टर्न मिलेगा। अगर आप जीपीएस नहीं यूज कर रहे तो ये टर्न इजीली मिस कर सकते हैं, लेकिन मिस कर भी दो तो कोई बात नहीं। बस आधे मिनट में आपको लेफ्ट साइड में ये डैम दिखेगा। हाँ, यहाँ पर आप रुक कर ये इस डैम का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप यू टर्न ले, थोड़ा सा पीछे आइए और राइट से अंदर की तरफ मुड़िए। आपको ये ब्रिज मिलेगा और इस ब्रिज पर खड़े होकर आप देख पाओगे ये खूबसूरत डैम। ब्रिज क्रॉस करके राइट की तरफ एक रास्ता डैम की दीवार की तरफ जाता है। बारिश के वक्त ये पूरा कीचड़ से भरा होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप गाड़ी ना लेकर जाए। गाड़ी यही रखकर आप चलकर भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इस डैम का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जैसे भी भीमा शंकर की तरफ बढ़ा, तो रास्ता और भी खूबसूरत हो गया। चारों तरफ हरियाली, बीच बीच में झरने, नदी और पहाड़। और क्या चाहिए। बस रास्ता खत्म ही ना हो ऐसे लग रहा था। मगर ऐसे में एक मोड़ पर पहुंचा लगभग 28 किलोमीटर बाद। इस मोड़ से अगर राइट लो तो भीमाशंकर जाते हो, लेकिन मैं और 2 किलोमीटर आगे की तरफ निकला, जो रास्ता जाता है होरगिरी की ओर। वहां पर 2 किलोमीटर बाद एक छोटा सा गांव है, पाबे नाम का। और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको लगेगा किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर आ गए। यहाँ पर रुककर मैंने कुछ देर नेचर का मजा लिया। उसके बाद मैं वापस घूमा, अब भीमाशंकर की तरफ। और जैसे ही चढ़ाई शुरू की, नदी, झरने, घाट, बारिश और अपनी बाइक, और क्या चाहिए था।
बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। खैर 10 किलोमीटर बाद मैं पहुंचा एक टी जंक्शन पर, जहां से अगर लेफ्ट लेता तो भीमाशंकर मंदिर की तरफ पहुंचता। मंदिर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, मगर मैंने यहाँ से राइट लिया और निकला मैं मंचर की तरफ। मगर हाँ, मंचर पहुंचने से पहले एक और स्टॉप था बीच में, और ये कह सकते हो कि ये लॉजिकली हाफ वे पॉइंट है इस ट्रिप का, क्योंकि यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होती है। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर बाद आप पहुंचोगे डिम्बे डैम व्यू पॉइंट पर। मगर डिम्बे पॉइंट पहुंचने तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर बाइक चलाने का पूरा मजा लिया मैंने। तो ये व्यू पॉइंट आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर चाय, वड़ा पाव, भजी, ये सब मिलेगा। तो मैं यहाँ पर रुका और मैंने डैम का व्यू पॉइंट एंजॉय किया। उसके बाद मैं निकला आगे की तरफ, और थोड़ी दूर पर मैं रुक गया, क्योंकि मुझे नजर आया एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना। इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर क्या करे, वापस तो जाना था। तो मैं यहाँ से निकल पड़ा मंचर की तरफ, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पर है। मंचर पहुंचने के बाद राइट लिया मैंने पुणे की तरफ। अब बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी, तो मैं ढूंढने लगा खाने की कोई अच्छी जगह। ऐसे में लगभग 5-6 किलोमीटर में ही मुझे ये खूबसूरत सा होटल नजर आया, और मैंने कहा चलो आज फिश खाते। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया एक फिश फ्राई और एक मटन फ्राई थाली। पेट भर खाना खाने के बाद जैसे ही मैं घर की तरफ निकला, मुझे मिली एक अच्छी, खुली, लंबी और चौड़ी सड़क। ये सारे शब्द एक ही सेंटेंस में बहुत कम बार इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। तो मैंने थ्रॉटल खोल दिए और राइडिंग का मजा लिया। आप भी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।